नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव की बिसात बीत चुकी है। इस दौरान आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद रावण, जो कि आजाद समाज पार्टी के संयोजक हैं, वे अपनी सियासी जमीन तलाशना शुरू कर चुके हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उनको एक सीट देने की यहां पर पेशकश भी की है। नगीना वो सीट है जहां से चंद्रशेखर आजाद चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आ सकते हैं। एक चुनावी कार्यक्रम में वहां पर कुछ लोगों से, पार्टी कार्यकर्ताओं से, दलित समुदाय के लोगों से मुलाकात करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने यह कहा कि आपके लिए यदि मेरी छाती पर गोली चली तो मैं उसे खाने के लिए तैयार हूं और आपके हकों की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं, इसलिए मुझे ताकत दीजिए। सुनिए क्या कहा यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद। निजात पाने का इंतजाम क्या किया, क्या आपने इस बारे में अपनी तैयारी कर ली? आप में कौन ऐसा है जो इस लड़ाई को आपकी ताकत बन और पूरी ईमानदारी, जिस तरह की सियासत आज हो रही है कि सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, मुकदमे, जेल, नोटिस, जांच, इन सब का सामना करके ईमानदारी से आपकी आवाज को कौन उठा सकता है कि आपने ऐसा कोई साथी, कोई सहयोगी, ईमानदार, वफादार तैयार किया है? क्या आपने किसी ऐसे साथी को ताकत दी है जो इस लड़ाई को लड़ सकता है? क्या आप इस बात को भी समझते हो कि अगर आईन को खतरा हो गया तो हमारी जिंदगी में क्या तब्दीली होगी? क्या आप उस खतरे से जानकार हो? आज ये इस देश में हमें धार्मिक आजादी मिली है, वो इस संविधान की वजह से मिली है। अगर आज इस देश में हमें अपनी बात को रखने की आजादी मिली है तो वो इस संविधान की वजह से मिली। और अगर शरीयत के हिसाब से अपने धार्मिक कार्यों को आगे बढ़ाने की अगर इजाजत कहीं से मिली है तो वो इस संविधान की वजह से मिली। जब इस संविधान पे खतरा होगा तो शायद हम इस देश में दोहरे दर्जे के नागरिक बन जाए कि हमारे दिल में तो कुछ और होगा और हम पे थोपा कुछ और जाएगा। आप महसूस करो, जमहूरियत का मतलब है कि जो जनता चाहेगी वो होगा। लेकिन आज क्या हो रहा? जब सीए, एनपीआर, एनआरसी का कानून आया तो क्या आपसे पूछा गया? क्या बौद्धिस्टों से, ईसाइयों से, जैनों से, सिखों से, आदिवासियों से पूछा गया? जब अभी जीएसटी लागू हुई तो क्या व्यापारियों से पूछा गया? जब ड्राइवरों के खिलाफ अभी 2 महीने पहले कानून बनाकर ड्राइवरों से पूछा गया? जब कमजोरों के खिलाफ कोई कानून थोपा जाता, नोटबंदी हुई है, कुछ और जिसके बड़े फायदे सरकार ने गिनाए, क्या कभी आपसे पूछा गया? यानी कि बाकी बहुत कुछ तो बचा ही नहीं है, एक वोट की ताकत हम पे बची है। इसी वोट की ताकत से हम लड़ सकते हैं। अगर हमने ये वोट की ताकत भी खो दी तो शायद हमें सांस लेने के लिए भी इस देश में टैक्स देना पड़ेगा। वो दिन भी दूर नहीं। आप सबको ये फैसले आज के नहीं है, ये फैसले आज जो हम बैठे हैं जिम्मेदार समझदार लोग, हम तो मेहनत मजदूरी करके अपने रोजगार, कारोबार से जी लेंगे अपनी जिंदगी। लेकिन आप ये अपने मन से पूछ के देखो, जो नस्लें हमारे घरों में तैयार हो रही, क्या हम उनको जवाब दे पाएंगे कि इतना बेहतरीन मुल्क जो आजादी के बाद बना था, जिसके साथ लाखों लोगों की कुर्बानियां थी, रेस में रुमाल तहरीक चली, शामली से लेके जब तोपखाना लूटा गया दिल्ली तक, कितने मौलाना ने कुर्बानियां दी और क्या क्या नहीं सहा इस मुल्क की आजादी के लिए। क्या इस जब हम जाएंगे दिल्ली में तो इंडिया गेट पे जो नाम लिखे हुए हैं वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि किसी एक जाति धर्म के लोगों की वजह से आजादी नहीं मिली। लेकिन जब वो आजादी छीनी जा रही है तो आपके पुरखों ने जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, आप लोग क्या कर रहे हैं? तो आपने सुना यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद कहते नजर आए कि मैं आपके लिए लड़ने के तैयार हूँ। आपके वोट का सही इस्तेमाल कीजिए, सही व्यक्ति को ताकत दीजिए। वोट की ताकत के साथ मैं समुदाय की, लोगों की रक्षा करूंगा, आपके हितों की रक्षा करूंगा और आपको न्याय दिलवाने का काम करूंगा, जो कि भारतीय संविधान का एक मूल अधिकार है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।